हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने अव्यय इस टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। तो आज उसी टॉपिक में हम कुछ और एक्सरसाइज हल करते हैं। तो यहाँ आपको 4 अव्यय दिए गए हैं। पहला विना, उच्चई, प्रति, कुत्र। विना यानी बिना, उच्चई मानी ऊंचा या जोर से, प्रति की ओर, कुत्र कहाँ। यह एक प्रश्नवाचक अव्यय है कुत्र। तो ये 4 अव्यय आपको मंजूषा में दिए गए हैं और निम्न 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको इन रिक्त स्थानों में इन अव्यय पदों को भरना है। पहला है सह विद्यालयम गच्छति। दूसरा है क्रियाम नरः अकर्मण्य भवति। ये मेघः रिक्त स्थान गर्जति ते न वर्षन्ति। फिर है त्वम रिक्त स्थान गच्छसि। तो आपको इन 4 अव्यय पदों को इन 4 वाक्यों में पूर्ति करना है। दूसरी एक्सरसाइज फिर दी गई है। लिखा गया है कि अधोलिखितानां मंजूषा पद सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी निम्नलिखित जो ये वाक्य दिए गए हैं तो इनमें मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में फिर आपको यहाँ पर मैंने 5 पद दिए हैं, 5 अव्यय दिए हैं। पहला है यथा तथा, जैसे वैसे। यथा मानी जैसे, तथा मानी वैसे। चिरम, चिरम का मतलब है दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। स्वः, आने वाला कल। हयः, बीता हुआ कल। अधुना, अब। और आपके जो वाक्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है रिक्त स्थान राजा, रिक्त स्थान प्रजा। दूसरा है रिक्त स्थान जीवी भव। तीसरा है अहम रिक्त स्थान स्वः जयपुरम गमिष्यामि। चौथा है रिक्त स्थान त्वम किम करोसि। पांचवा है अहम रिक्त स्थान विद्यालयम अगच्छम। इस प्रकार से आपको इन 5 वाक्यों में इन 5 अव्यय पदों को भरना है। आपका नया टॉपिक जो है वो है संधि। आज हम इस संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि, संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? तो लिखा गया है सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय जोड़ने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। ये आपकी व्युत्पत्ति होती है कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय जोड़ने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। फिर बात आती परिभाषा कि संधि कहते किसे हैं। ये तो संधि शब्द किस प्रकार से निर्मित हुआ उसके बारे में व्युत्पत्ति बताई गई है। अब आती संधि शब्द की परिभाषा कि संधि कहते किसे हैं। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि सार्थक पदों में होती है, निरर्थक पदों में कभी भी संधि नहीं होती। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो संधि हमेशा सार्थक पदों में ही होती है। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है। तो संस्कृत में संधि की परिभाषा बताई गई है कि परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता या वर्णानां मेलनम संधि कथ्यते। परः मानी परस्पर, सन्निकर्ष मानी समीपता को संहिता कहते हैं। यानी परस्पर समीपता को संहिता कहते हैं। और दूसरी जो परिभाषा वर्णानां मेलनम संधि, ये कहती है कि वर्णों के मिलने को ही संधि कहते हैं। वर्णों के मेलन को ही संधि कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि, सन्निधि का मतलब समीपता ही संधि कहलाती है। परस्पर सन्निकर्ष यानी समीपता, संहिता संधि, आपस में समीपता को ही संधि कहते हैं। यही परिभाषा यहाँ कही गई है कि अर्थात 2 वर्णों में अत्यधिक या अतिशय
सन्निधि, सन्निधि का मतलब समीपता, सामीप्य ही संधि कहलाती है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। मैंने पहले बताया था आपको, संहिता को संधि के नाम से जाना जाता है। तो संधि को संहिता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भेद की। व्युत्पत्ति हो गई, फिर परिभाषा हो गई, तत्पश्चात हम इसके भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। सामान्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है? 3 रूप से। नंबर 1 अच संधि, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और नंबर 3 विसर्ग संधि। इस प्रकार से सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। किंतु विशेष बात यह नोट लगा के आपको बताई जा रही है कि किंतु भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार संधि 5 प्रकार की होती है। सामान्य रूप से या वरदराजाचार्य के मतानुसार संधि 3 प्रकार की होती है, किंतु भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 अच, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 प्रकृति भाव संधि। सामान्य रूप से प्रकृति भाव संधि स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। नंबर 3 हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 4 विसर्ग संधि और नंबर 5 स्वादि संधि। किंतु सामान्य रूप से जो संधि 3 प्रकार की बताई गई है, उसमें स्वादि संधि का विसर्ग संधि के अंदर ही समाहित किया गया है। प्रकृति भाव संधि को तो अच संधि के अंतर्गत समाहित किया गया है और स्वादि संधि को विसर्ग संधि के अंतर्गत समाहित किया गया है। इस प्रकार से सामान्य रूप से तो संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है, जबकि भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार संधि 5 प्रकार की होती है। किंतु कक्षा 10 में संधि केवल 3 प्रकार की संधि के भेद माने जाते हैं। अब बात आती है अच संधि। अच संधि किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को अच संधि कहते हैं। अच संधि कितने प्रकार की होती है? तो उसके बारे में कहा गया है कि अच संधि निम्न प्रकार की होती है, यानी अच संधि के निम्न भेद होते हैं। तो नंबर 1 भेद है दीर्घ संधि। ये आपको अच संधि के ही भेद बताए जा रहे हैं। पहला दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 अयादि संधि, नंबर 5 पूर्व रूप संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और पूर्व रूप। नंबर 6 पररूप संधि और नंबर 7 यण संधि। इस प्रकार से ये अच संधि के भेद माने जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच संधि के भेद को पढ़ने पश्चात इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।